आइए हम लोग इस समय रेशियो चल रहा है। आइए देखते हैं। 3 मकान में क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में किराएदार हैं। प्रत्येक मकान में 10 किराएदार के बढ़ जाने पर यह अनुपात 3:4 के अनुपात में हो जाता है। तो आरंभ में कुल कितने किराएदार थे? ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है, अपने आप हो जाएगा। सब में 10-10 बढ़ रहे हैं, सब में 10-10 बढ़ रहे हैं। मैं देखूं कि यदि 2 है 10 बढ़ा, तो जो भी हो, यदि मान लीजिए 20 था और 10 बढ़ गया तो 30 हो गया। एक कितना हो गया? 40 हो गया। एक कितना? 40 हो गया। एक कितना हो गया? 50 हो गया। मान लिया जाए। क्यों? मैं पहले ही समझा चुका हूं आपको कि किसी संख्या से डिवाइड करके उसको हम रेशियो बनाते हैं। तो 3:4:5 के अनुपात में हुआ, 10-10 सब में बढ़ा है। तो यदि मैं थोड़ा सा तर्क लगाऊं तो देखूं, यदि यह 20 रहे हों और 30 हो जाए, ये 30 रहे हों 40 हो जाए, ये 40 रहे हों 50 हो जाए, तो सब में 0 काट दें आप, तो क्या हो गया? 3:4:5 के अनुपात में हो गया। तो आरंभ में कुल कितने किराएदार थे? ठीक है, तो आरंभ में कुल कितने किराएदार थे? सबको मैं जोड़ लूं, 4 3 7 2 9 और 10 से गुणा कर लूं, या 50 40 90 50। अच्छा, शुरू में इस समय तो हो गया 120। शुरू में कितने थे? तो 20 30 और 40 40 30 70 20 90। शुरू में कितने रहे होंगे? 90 रहे होंगे। अब नया कितने हो गए? अब पूछा जाए तो आप देखें, जब मैं देख रहा हूं सब में 10 का गुणा कर लीजिए, 5 4 9 3 12, 10 का गुणा कर लीजिए, 120 हो जाएंगे। ओके, आइए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात 4:5 और व्यय का अनुपात 6:7, इस पर अभी मैं कल भी इस पर क्वेश्चन सॉल्व किया था। इसको मान लीजिए यह 4x और 5x हो, मान लिया जाए, और व्यय जो है 6y और 7y हो। x से डिवाइड करके ए रेशियो बनाए थे और y से डिवाइड करके इस रेशियो को बनाए थे, तथा इनका बचत। तो बचत क्या होता है? आय में से हम खर्च निकाल दें तो बचत हो जाता है। तो मैं देख रहा हूं कि 4x - 6y और a = हो जाएगा 200 और 5x - 7y a हो जाएगा 300। यही होगा। चलिए इनको मैं पहले, यह 300 है। सबसे अच्छा रहता है कि एक साइड बराबर कर दीजिए। तो बराबर यदि 200 वाले का 1.5 कर दूं, 200 का, तो 300 हो जाएगा। तो 4 का 1.5 करूंगा तो 6 हो जाएगा, और इसका 1.5 करूंगा तो 9 हो जाएगा, और अब हो गया 300। जब एक साइड बराबर हो गया तो यह साइड भी बराबर होगा। यानी पहले विस्तार से मैं समझा रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं, इसका मतलब कि यह = यह, यानी 5x - 7y = 6x - 9y, और यह = हो जाएगा 300 के। हो जाएगा ना? अब मैं देखूं तो अब x को, इसको मैं इधर ले जाऊं और इसको इधर लाया, तो मैं देख रहा हूं x = 2y
और यह इक्वल टू है 300। अब मेरा मतलब इससे नहीं है, हटाइए अभी इसको हटा दीजिए। बचत कितना हुआ है 200, ध्यान दीजिएगा बचत कितना हुआ है 200। मैं यहां रेशियो यदि बना लूं कि यानी x/y इक्वल टू हो जाएगा 2/1, यानी x और y का रिश्ता जो है, संबंध जो है 2:1 का है। यानी यदि x बराबर 2, इसको मैं कर लूं 8 और इसको कर लूं 10, और ये जो है y इक्वल टू 6 और 7 ही रह जाएंगे, ठीक है ना। तो 8 में से मैं 6 घटाया तो कितना आ गया 2, और यही जो है 200 के बराबर है। यानी प्रत्येक में मैं 100 का गुणा कर दूं, ठीक है ना। ये तर्क वाला, ये कंपटीशन वाला मैं बता रहा हूं कि तर्क करके आप ये सब करने की, बस आप यहीं से सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं तो वास्तव में फिर क्या इनके आय का अंतर कितना होगा, तो यह हो गया 800 और ये हो गया वो 200 था ना, 1 मिनट, हाँ ठीक है 800। तो आय का अंतर कितना हो गया इनका 200, ठीक है, बिल्कुल सही। यानी इजी वे में, अच्छा हाँ एक तरीका और, लेकिन वो तरीका मैं क्यों नहीं बताता हूं कि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो आप फंस जाएंगे। थोड़ा सा उसमें चेंज करना, मान ली कहीं कंफ्यूज कर गए आप तो वो आपका 1 नंबर चला जाएगा, और 1 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, दूसरे में से भी 1/4 नंबर ले लेगा जो आपका सही था। तो इस नाते मैं उस पर नहीं जाता कि आपको 1 नंबर ये भी चला जाए और जो सही है उसमें से भी 1/4 नंबर चला जाए, मैं उस पर नहीं जाता। अन्यथा इसका आसान, जैसे 4 संबंधे 5 है, ये 6 संबंधे 7 है, और ये 200 और ये 300 रख लिया। आप ऐसे गुणा करते चले जाइए, ऐसे गुणा करते चले जाइए, हो जाता है। लेकिन इस पर बेटा मैं नहीं जाता, क्यों, ये थोड़ा सा जरा सा भी कहीं भूल चूक हुआ तो बेटे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं, अब हम लोग इस पर चलें। हाँ, इसको चेक कर लिया जाए कि हमारा सही है कि नहीं है, क्योंकि 1 नंबर हमारा पक्का हो जाए। तो अभी आपने देखा है तो 800 यह आ गया और 600 आ गया, तो 800 में से 600 घटा दिया, 200 आ गया, मेरा ये सही हो गया। और 1000 में से 700 घटा लिया तो 300, यानी मेरा आंसर सही है, पक्का हो जाए हम, यानी 1 नंबर तो मेरा श्योर हो गया। आइए नेक्स्ट देखा जाए। ए तथा बी के वेतनों का योग 2100 रुपए है। मान लिया जाए ए, अब यहां देखा गया ए और बी, तो ए का मान लिया जाए यक्स रहा हो तो उनका योग 2100 है, तो इनका हो जाएगा 2100 माइनस यक्स हो जाएगा, यही होगा। फिर कह रहे हैं वेतन का 80% खर्च करता है, तो जब 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना 20% बचा, तो इसका यक्स का 20%, ध्यान दीजिएगा। और फिर कह रहा है और इनका 70% खर्च हो गया, तो खर्च हो गया 70, तो बचा कितना 30%। चलो भाई इनका मैं ले लेता हूं 30%, और इनके बचतों का अनुपात यही जो है इनका हो जाएगा 4 संबंधी 3, यही होगा। अब हम क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी बताऊंगा, पहले विस्तार से कर लीजिए, इसको भी आप शॉर्ट कर लेंगे कि आप आसानी से कर लें। तो मैं देख रहा हूं अभी 3 का गुणा करूं तो भी, अच्छा 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, पहले ही कैंसिल कर दें, ठीक। परसेंट का मतलब अपान 100, तो अपान 100 यहां भी होगा, अपान 100 यहां भी होगा,
तो उसको भी मैं कैंसिल, क्योंकि दोनों साइड में 100 हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। अब मैं ले रहा हूं यह, इसका गुणा करूंगा 3 दूनी 6x, ध्यान दीजिए, और इसका गुणा 6x, हाँ, और यह इक्वल टू हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 4 तिया 12, पहले तो इस 3 में तो गुणा होगा ना, पहले तो इसमें करेंगे। हम चाहते तो और आसान कर लेते, क्योंकि दोनों साइड में यह है तो 2 से इसको और इसको डिवाइड कर दीजिए एग्जाम में, ये भी यहां भी कैंसिल कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी, यहां भी कैंसिल कर दीजिए और आसान हो जाएगा आपको। तो अब यह कितना हो गया, 3x हो जाएगा। अब कितना हो गया, 3x। अब एक चीज बताइए, ये तो जाएगा दूसरे साइड में, तो पहले अब एग्जाम में जल्दी में गलती क्या होगी, तुरंत हम 2 का गुणा इसमें कर लेंगे, इसमें कर लेंगे, 3 छूट जाएगा, यही गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो इसका गुणा सबसे पहले 3 में कर लिया, 2 तिया 6, अब 6 का गुणा इसमें मैं करूंगा तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, और ये 2 जीरो तो रह ही गए, -6x। तो जब -6x है, जब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हो गया। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो 9 3 12, यानी इसको मैं 12 यहां लिख दिया तो कितना आ गया, 12 कम 12, 12 25 60, यानी 1050 हो गया x की वैल्यू। पूछ क्या रहा, इनके आय का अंतर, आय का ही अंतर, और x वाले में ही आप x लिए थे। तो अब हम देखें, बहुत लंबा नहीं जाएंगे, अब इनका अंतर निकाल लीजिए, 4 और 5 का अंतर कितना है, 1, यानी अंतर जो होगा 1050 हो जाएगा। डायरेक्ट आप विस्तार करेंगे, टाइम वेस्ट आपका होगा, लेकिन मैं यहां पर आपको समझा दूं कि देखा जाए तो आपका आ गया 10,050, 4 से गुणा करेंगे, 4 0 4 25 20, 4 1 कम 4, फिर 5 से गुणा करेंगे, 5 0 5 25 75, और 10 25 50 57, आप देख लें कहां पर आया। तो इतना आय का अंतर क्या होगा देखेंगे, उतना ही आपका आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इनको कर सकते हैं। हाँ, 1 मिनट और देख लूं, कहीं ये वाला क्वेश्चन था ना, 4 संबंधित 3, हाँ ठीक है, एक बार बेटा फिर चेक कर लेता हूं। तो 3 3 1 कम 3, बहुत अच्छा, और 2 3 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, सही है, और 6 कम 6 ये इधर आ गया 12, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये इनका अंतर आ गया, अंतर। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह 2820 रुपए को ए, बी और सी के अनुपात के बीच 3 संबंधे 4 संबंधे 5 के अनुपात में बांटने को कहा गया। गलती से उन रुपयों को इस अनुपात में बांट दिया गया, तो सबसे अधिक लाभ में कौन रहा। जब सबसे अधिक लाभ में कौन रहा, तो हमको इससे अब कोई मतलब ही नहीं है, बटा तो है इस अनुपात में, तो इसमें जिसका अनुपात बड़ा होगा उसको उतना ही अधिक पैसा मिला होगा, यानी सबसे अधिक लाभ में वही रहेगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इनका हम ले लेते हैं एलसीएम, इनका, क्योंकि सब प्राइम नंबर है? तो 5 तो 20 या 60, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आएगा, 4 से करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आएगा, इससे करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आएगा। बार बार प्रैक्टिस करिए इसको आप। तो इससे करूंगा तो कितना आ गया 20, इससे करूंगा तो कितना आ जाएगा 15, और 12 25। सबसे बड़ा रेशियो कौन है 20 का,
यानी सबसे अधिक लाभ में कौन रहेगा? ए रहेगा। सबसे अधिक लाभ में कौन रहेगा? ए रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अभी और चल रहे हैं, बार बार चल रहे हैं। अभी मेरा वीडियो लगातार पड़ रहा है, आप इसको देखें और पसंद आए तो सब्सक्राइब यदि न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। ये आपके एकेडमिक क्लास 6 to 8 और कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन न आए। हर कंपटीशन में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो यदि आपको अच्छा लगता है, सब्सक्राइब न किए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और जैसा आपको लगे प्लीज कमेंट डाल दें। थैंक्स।